हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 5 सब्जेक्ट डीवी नोटिस। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का आपका डीवी का नोटिस आ गया है और किस किस डेट को जो है आपका डीवी होगा वो भी चर्चा करेंगे और कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर शामिल है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। जल्दी देख लो, कहीं बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं भाई डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसके बिना जो है आप है दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। कोई चीज़ और भूल जाते हैं ना, वो चीज़ चल जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट के बिना आपका कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको दोबारा वहाँ से भागना पड़े या दोबारा आपको मौका मिले न मिले, रिजेक्ट कर दिया जाए, तो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और किस किस डेट को आपका जो डीवी है, कौन कौन से सब्जेक्ट का, तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी जो भी डीवी होंगे वो कैंडिडेट उनके लिए भी भाई बहुत अच्छी वीडियो है, वो भी देखें। उसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डालें सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अभी चर्चा करते हैं नोटिस के ऊपर। तो दोस्तों ये एचपीएससी का नोटिस है, कल की डेट में आया, आपको पता भी होगा, आपने देख भी लिया होगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज इन वेरियस सब्जेक्ट, डिफेंस स्टडी का, फाइन आर्ट का, मास कम्युनिकेशन का, पंजाबी का एंड फिलोसफी का। ठीक है, इसका है भाई। ठीक है, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट समझिए है बाय अनाउंस फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैड appeared in the subject knowledge test and had scored 35% or more marks than that their document verification will be held as detail। ठीक है, यानी जिन्होंने 35% से ज़्यादा मार्क्स भी अचीव किए हैं, और कुछ ये भी है भाई, कुछ वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो 2 गुना कैंडिडेट ले गए, जरूरी नहीं कि सभी में 35 लगभग। वैसे तो 35% बहुत ही कम कैंडिडेट के आते हैं, तो लगभग वाले जो है कैंडिडेट्स के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर ले लिए जाते हैं जिनके 35% मार्क्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत लगभग ठीक ठाक है, उनसे जो है कम ही कैंडिडेट आते हैं। बाकी इसमें रोल नंबर दे रखे हैं, किसी के ज़्यादा भी आ रखे हैं, वैकेंसी के 2 गुना में अगर वो नहीं ले रखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखे हैं डिफेंस स्टडी का और फाइन आर्ट का आपका और मास कम्युनिकेशन का आपका 21/7/2025 को है। ठीक है, ये रोल नंबर हैं, ये आप देख सकते हैं। डिफेंस स्टडी के रोल नंबर हैं, फाइन आर्ट के ये हैं, और मास कम्युनिकेशन के ये रोल नंबर हैं। ठीक है, एक मिनट रुका भाई, अभी एक मिनट 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 एक मिनट। ठीक है, तो ये रोल नंबर है, आप देख लेना। ये थोड़ा इसको मैं वो कर रहा हूँ, इस थोड़ा, ठीक है, थोड़ा मतलब। ठीक है भाई, ये रोल नंबर है। उसके बाद में आगे है जो 22/7 को है, पंजाबी का है, उसकी ये रोल नंबर, पंजाबी के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं भाई, ये देख लेना आप, बहुत ज़्यादा रोल नंबर है, अच्छी प्रकार से देख लेना, ये हैं। ठीक है, बाद में आप पछताना पड़े तो अच्छी प्रकार से अपने रोल नंबर आप देखें। ठीक है, उसके बाद में पंजाबी की और भी हैं भाई। ठीक है, ये दे रखे 23 को भी है और 22 को भी है। उसके बाद में ये सभी के दे दिए हैं, तीनों 500 के दे दिए हैं भाई। ठीक है, अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं उससे पहले कुछ लिख रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखा गया ऑल सच कैंडिडेट आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू अपीयर इन द कमीशन ऑफिस एट द 9:30 बजे का 9:30 यानी 9:30 पे AM ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी आपको लगभग 9 बजे के आसपास जो है वहाँ पे पहुँचना है। यानी एक दिन कोशिश करें पहले जाएं भाई, दूर वाले जो भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि टाइम लगता है भाई, हो सकता है कहीं पे जाम लग जाए और कोई दिक्कत हो जाए, तो कोशिश करें भाई पहले वाले दिन जाएँ। ठीक है, जो ज़्यादा दूर के नज़दीक वाले दिन हैं तो वो भाई सुबह भी जा सकते हैं जल्दी अपने, तो टाइम से आप पहुँचे। ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ में आपको जो अपने फॉर्म भरा था, जो एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको लेके जाना है। वो आप कहाँ से निकलवाएंगे, वो आप जो है HPSC की वेबसाइट से जो है अपना लॉगिन करके वो अपना फॉर्म निकलवा सकते हैं। ये आपने भर के आपके पास में रख रखा है, फ़ोन में सेव कर रखा है, तो वो आपको लेके जाना जो फॉर्म भरा था। आर ओरिजिनल के उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने उसके लिए अप्लाई कर रखे हैं, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई ये जो है आपने क्लेम कर रखे हैं किसी चीज़ का, तो वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट जिन्होंने जिसके लिए आपने जो है क्लेम कर रखे हैं भी, जैसे 10th है, 12th है, या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ में कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद में कोई आपने मतलब और किसी प्रकार एज रिलैक्सेशन का किसी प्रकार का मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट है, या कोई भी जो भी वो है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। 1 सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट,
एक सेट जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट जो उसमें लगा रखे हैं उसकी कॉपी आपको लेके जानी है भाई। और मैं तो कहूँ कम से कम आप जो है 2 कॉपी लेके जाएं, 2 कॉपी करवा लें। एंड 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द शेड्यूल डेट मेंशन अबव, ठीक है। और आपको एक पासपोर्ट साइज तो एक या दो कम से कम फोटो लेके जाएं, और 2 सेट आपको फोटो कॉपी के लेके जाएं भाई, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कोई अगर ज़रूरत नहीं है तो वो वहाँ पे आपकी रखी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में रहेंगी, सेफ आगे काम आ जाएंगी। लेकिन जरूरत पड़ गई है और अब उस टाइम पे हमारे पास में नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है, किसी फोटोकॉपी में कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो वो आप लेके जाएं। In case of any candidate who have failed to appear the commission office on the scheduled date and time the document verification, then the commission will be take decision regarding their ability based on the अवेलेबल रिकॉर्ड, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता है तो कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिस दिन को जो बुला रखा है, कि वो उसके ऊपर डिसीजन ले, उसके जो रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग आगे उसका प्रोसेस करे या नहीं करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एज पर क्लोज नंबर जो इन्होंने दे रखा है, नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोट बी अपलोडेड विल बी कंसीडर, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं कर रखे हैं, ये दे रखा है एज पर क्लोज 16, ठीक है। ये आपका दे रखा है 16(7) के अकॉर्डिंग 16, और फिर ये करके अलग से पैरा दे रखा है कि 7 के अकॉर्डिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नो डॉक्यूमेंट विच हैव नॉट बीन अपलोडेड विल बी कंसिडर, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया, आप सोचिए कि आप दिखा दें, तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, उसके चांसेस बहुत ही कम है। जो आपने अपलोड कर दिए वही आपके कंसिडर किए जाएंगे। फर्दर इन केस ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। ये एक मेन चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, ये IMP है भाई, ठीक है। IMP पॉइंट है किस कैंडिडेट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्दर इन केस ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा एंड अदर स्टेट, दे विल सबमिट प्रूफ रिगार्डिंग ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मीन्स ऑफ द जर्नल यू आर कैंडिडेट इंक्लूडिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइंग बाई दैम इन द जर्नल यू आर कैटेगरी अलोंग विद नेट सर्टिफिकेट क्लेम अपलोडेड, ठीक है। यानी मेन चीज़ है, जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं और हरियाणा के हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर हैं और उनके अच्छे मार्क्स हैं, अगर वो जंप हो रहे हैं भाई, किसके अंदर हो रहे हैं, वो मतलब आपके जनरल कैटेगरी के अंदर जिनके नाम आ रखे हैं, तो जनरल के अंदर शामिल कैसे किए जाएंगे, उनके लिए क्या बोल रखा है इन्होंने। क्योंकि अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट हैं और उनका जो नेट है उनकी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन के अंदर पास है, और उसके बाद में अभी जैसे हरियाणा के अंदर अगर वो शामिल होंगे तो वो जनरल के अंदर शामिल होंगे, जनरल के अलावा जो है रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो और रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं जो जिसके अच्छे मार्क्स आ गए, वो जनरल में चले गए, तो वो कौन से कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे, उनके लिए एक हिदायत दी गई है कि जो नेट का आपने जो है आपका सर्टिफिकेट जो लगा रखा है, क्लेम कर रखा है, वो सर्टिफिकेट उसके साथ में नेट मार्क्स शीट कि आपके नेट के अंदर कितने मार्क्स हैं, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑफ मार्क्स फॉर द सैड नेट एग्जामिनेशन, यानी जिस एग्जाम के अंदर आपने जो है क्वालिफाई किया, तो आपने जो मार्क्स हैं वो कितने लिए और किस कैटेगरी के अंदर आपने जो नेट पास कर रखी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी चाहिए भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मतलब नेट रिजर्वेशन के अंदर कर रखा है, अदर स्टेट वाले हैं और यहाँ पे जनरल के अंदर फाइट कर रहे हैं, तो उनके अगर नेट उनका रिजर्वेशन के अंदर मिला, अगर उन्हें नेट जनरल से कर रखा है तो वो जनरल में यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं तो वो बाहर हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। For being the considered in general UR category, request for the change of the date will not be intimate, ठीक है। और इसकी जो डेट चेंज का है भाई, अगले दिन हम आज हमारा कोई ज़रूरी काम है या डेट चेंज का कोई है, वो रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। जिस डेट को जो आपका है DV, उसी डेट को आपका DV होगा भाई, ठीक है। तो नेट का आपका क्लेम कर रखा है वो, और उसके साथ साथ में मार्क्स और उसके साथ में कट ऑफ, इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपको लेके जानी। ये सारी चीज़ें आपको जो है NT की वेबसाइट पे या नेट UGC नेट की वेबसाइट पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ इनसे लिख भी रखा है अभी आपको, ये एक परफॉर्मा है फील्ड एंड सबमिट इन बाय द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये परफॉर्मा भरना है आपको। यहाँ पे जैसे ऊपर सब्जेक्ट का आपका पोस्ट अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, एज ऑफ द कैंडिडेट इन क्लोजिंग कैटेगरी इन विच अप्लाइड हैज बीन सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी कैटेगरी है, डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी इन हरियाणा से करते हैं येस और नो करना है। इन केस ऑफ द कैटेगरी अदर देन जनरल कैटेगरी इनको उससे अकॉर्डिंग है तो वो भी भरना है। स्टेट ऑफ विच बिलोंग टू डोमिसाइल ऑफ रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, डोमिसाइल आपको लेके जाना है। डिटेल ऑफ मार्क्स, ठीक है, इन आपके जो डिटेल मार्क्स जैसे आते हैं, जैसे CBSE के अंदर 10th का मार्कशीट अलग से आती है
और जो है सर्टिफिकेट अलग से आता है, तो वो आपको लेके जाना है, भूल मत जाना भाई उस चीज़ को, ओरिजिनल लेके जाना है। 10th का हो गया, ठीक है, परसेंटेज जो भी है आपने भरनी है, 12th का आपने भरना है, उसके बाद ग्रेजुएशन, ठीक है, एंड परसेंटेज जो है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, येस और नो, उसके अकॉर्डिंग आपका है या नहीं है, क्योंकि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में किस प्रकार से गुड एकेडमिक माना जाएगा, नेट सर्टिफिकेट, ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका कब हुआ था, स्कोर ऑन नेट एग्जामिनेशन, ये भी लिखना भी देख लो, आपको लिख रखा है, कट ऑफ मार्क्स की जनरल कैटेगरी इनकी नेट एग्जामिनेशन, ठीक है, और उसके बाद कट ऑफ मार्क्स रिजर्व के अंदर है तो वो आप रिजर्व वाली जो कट ऑफ लिखनी है आपने, ठीक है। नेट क्वालिफाइंग इन विच कैटेगरी इंक्लूड डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है वो भी लिखना है। डज द कैंडिडेट हैव ए PhD डिग्री होल्डर है तो उन्होंने कब की है, 2009 और 16 का दे रखा है, इसके अंदर ये नो करना है। डज द रिजर्व कैंडिडेट ऑफ हरियाणा और कैंडिडेट फ्रॉम द अदर स्टेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एट द एज पर द जनरल, यानी कोई भी कैंडिडेट है जो अदर स्टेट का है या फिर जो है अपने स्टेट का है, वो कैंडिडेट की रिजर्व के अंदर नेट नहीं कर रखा है, उसने जनरल के अंदर कर रखा है। अगर जनरल को अगर वो क्वालिफाई करता है तो जनरल के अकॉर्डिंग उसका नेट क्वालिफाई है नहीं है, वो चीज़ें इसके अंदर सारी इन्होंने मांग रखी हैं, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको जितने जो आपने अपलोड कर रखे हैं 10th से लेकर आपको डोमिसाइल, आधार कार्ड भी आप साथ लेके जाएं, फैमिली आईडी की जरूरत है तो फैमिली आईडी भी कोशिश करें साथ में लेके जाएं, जितने भी डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके जाएं जो जो आपके पास में अवेलेबल है। मैं तो ये बोलूँ कि सारे के सारे आप लेके जाएं, उनकी फोटोकॉपी लेके जाएं, जो ज़रूरत है वो अपने हिसाब से ले लेंगे। एक नेट वाला एक ज़रूर लेके जाएँ, नेट का सर्टिफिकेट होगा, नेट के जो है मार्कशीट होगी, मार्क आपके, ठीक है, और उसके साथ साथ में जो है आपकी कट ऑफ उस टाइम पे क्या थी वो आप नेट से निकलवा के जो है वो ज़रूर लेके जाएं भाई, ठीक है, इंटरनेट से निकलवा के, और ये आपको सर्टिफिकेट सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। इनके आप 2 सेट करवा लेना, उसके साथ साथ में जो है 2 फोटो आप साथ में लेके जाना। टाइम का विशेष ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है और वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आपने इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।